बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और बारिश को खूब इंजॉय किया होगा। जब अचानक से बारिश हुई तो मौसम भी खुशगवार हो गया, मूड भी खुशगवार हो गया और फिर दिल चाहने लगा कि गोभी के पराठे बनाए जाएँ। गरम गरम गोभी के पराठों के साथ, ठंडे ठंडे दही के साथ खाया जाए गोभी के पराठों को, जो कि मेरे बहुत ही फेवरेट हैं और बच्चों को भी बहुत पसंद है, घर में सबको ही बहुत पसंद है। तो फिर मैंने ये सोचा कि इस रेसिपी को जल्द अज जल्द आप लोगों के साथ शेयर भी करूँ, ताकि आप लोग भी इसे बनाकर एंजॉय कर सकें। चलिए तो फिर आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। और अगर वीडियोस पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिए। गोभी के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले जो हमें चाहिए वो चाहिए हमें करम कल्ला, मतलब पत्तों वाली गोभी। ये मैंने आधा किलो ले ली थी। एक शिमला मिर्च ले ली है, एक दरमियानी साइज़ की प्याज ले ली है। ये देखें साइज़ भी आपको नज़र आ रहा होगा। और ये 1 इंच का अदरक का टुकड़ा मैंने ले लिया है। इसी तरह से हमने साबुत सारी चीज़ें लेनी है। यहाँ पर मैंने कुछ हरी मिर्चें छोटी ली हैं और 2 हरी मिर्चें मैंने बड़ी ली हैं, क्योंकि बड़ी हरी मिर्चों की खुशबू मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं इनको भी ऐड करती हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़े खुश्क मसाले ले लिए हैं। 1 टीस्पून नमक ले लिया है। आप जितना डालना चाहें आटे में डालते हैं आप उतना लीजिएगा। हाफ़ टी स्पून मैंने लाल मिर्च ली है। 1 टीस्पून भर के मैंने ज़ीरा लिया है और ये हाफ़ टी स्पून ही मैंने अजवाइन ले ली है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है पराठों में। आप चाहें तो नमक और मिर्च अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं इन तमाम चीज़ों को जो है वो चॉपर में बहुत ही फाइनली चॉप्ड कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से मैंने चॉप कर लिया है। अब मैं इन्हें आपको दिखा देती हूँ कि मैंने इनको कितना बारीक चॉप किया है। ये देखिए इतना बारीक ये चॉप होने चाहिए, मोटा चॉप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। शिमला मिर्च, अदरक, हरी मिर्चें, प्याज और गोभी, ये तमाम चीज़ें हम चॉप कर लेंगे अच्छे तरीके से। अब हम आटा लेंगे। आटा हमने प्याले में अलहदा से निकाल के रखा है। ये तकरीबन मोर देन हाफ़ केजी है। अब यहाँ पे जो खुश्क मसाले हमने लिए थे, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ पहले से, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी मसाले में। ये जो आज हसीन सी आवाज़ मेरी निकल रही है ना, ये सब बारिश का कमाल है। खूब ज़्यादा बारिश में नहाने के बाद ऐसी ही आवाज़ हो जाती है, तो इसे ज़रा सा बर्दाश्त कर लीजिएगा। अब मैंने इसमें सारे खुश्क मसाले ऐड कर दिए हैं। अब हमें करना क्या है, हमें इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें थोड़ा थोड़ा आटा इसमें डालना है और इसको गूंदना है। आटे में पानी हम इसलिए इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि गोभी और प्याज में से बहुत सारा पानी निकलता है, जिसकी वजह से आटा उसी पानी में ईज़िली गुंद जाता है। बस हम थोड़ा थोड़ा आटा ऐड करते जाएंगे खुश्क, और आटे को हम गूंदते जाएंगे और उस वक्त तक हम डालते जाएंगे आटा जब तक हमारी डो परफेक्टली बन नहीं जाती, गुंद नहीं जाती। इसमें आप चाहें तो हरी मिर्चें ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। हरी मिर्चों का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है इसमें। ये देखिए व्यूअर्स, आटा तो कंबाइन हो चुका है, लेकिन अभी ये परफेक्टली गूंदा नहीं है। अभी भी इसमें मॉइस्चर है। अभी हम इसको जब तक गूंदेंगे, इसमें आटा हम ऐड करते जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक बात और बताने वाली है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपने जिस वक्त गोभी के पराठे बनाने हों उसी वक्त आपने आटा मिलाना है। आप अगर देर में बनाना चाहते हैं और चाहते हैं आप चीज़ें पहले से चॉप करके रख लीजिए, लेकिन उसमें आटा नहीं मिलाइएगा। आटा आपने उसी वक्त गूंदना है जिस वक्त आपने खड़े होना है पराठे बनाने के लिए। उससे पहले आप बना के रखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा और आपसे फिर वो हैंडल नहीं हो सकेगा और पराठे उसके सही से बन नहीं सकेंगे। बस जब जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम आटे को इसमें ऐड करते जाएंगे और इसको गूंदते जाएंगे। उस वक्त तक हम इसको मिलाते जाएंगे और गूंदते जाएंगे जब तक हमें ये श्योर नहीं हो जाता कि मॉइस्चर जो है वो गोभी और प्याज का ख़त्म हो चुका है और हमारी एक परफेक्ट डो तैयार हो चुकी है। ये देखिए व्यूअर्स, आटा हमारा परफेक्टली जो है वो तैयार हो चुका है। अब हमें इसको रखना नहीं है, बल्कि बिला ताख़ीर हमें इसके पेड़े बना के पराठे बनाना शुरू कर देंगे। बस अब आपने पेड़ा काट लेना है। इसमें से जितना आप नॉर्मली रोटी के लिए या पराठे के लिए आटा लेते हैं, उतना आटा लेकर आपने हाथ में पेड़ा बना लेना है। जिस तरह से हम रोटी का पेड़ा बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही पेड़ा बनेगा। खुश्की लगाकर इस तरह से पेड़ा बना लीजिए आप। बस इसी तरह से खुश्की लगा के हमने इसको बेलना है। अब बेलन से हम इसको रोल करेंगे। बस इस बात का ख़याल रखिएगा कि ज़्यादा पतला आपने नहीं बेलना है इसको। जितना आप नॉर्मल पराठा बनाते हैं आपने उतना ही मोटा इसको बेलना है। टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, एजेस ज़ाहिर सी बात है इसकी इवन नहीं होंगी, क्योंकि इसमें गोभी भी है और दूसरी चीज़ें भी हैं, तो ज़ाहिर सी बात है इसके बिल्कुल परफेक्टली गोलाई तो नहीं आएगी। बस इसको हम बहुत एहतियात से अपने हाथ पे लेना है और हाथ में लेने के बाद बस इसको आपने तवे पे ट्रांसफ़र कर देना है।
जब हल्का हल्का एक साइड से देखिए आपको सिका हुआ नज़र आए तो आप इसको पलट दीजिए। इस तरह से हम इसको टर्न कर देंगे। टर्न करने के बाद हम दूसरी साइड को भी अच्छे तरीके से पहले सेकेंगे और आंच आप धीमी ही रखिएगा, ज़्यादा तेज़ मत रखिएगा। लो मीडियम फ्लेम पर ही हमें ये पकाना है, क्योंकि थोड़े से ये ज़रा से अंदर तक सिकने में टाइम लेंगे। बस आपने ये देखना है कि जब नीचे से सिक जाए अच्छे तरीके से, फिर हम इस पर ऑयलिंग करेंगे। अब बस मैं इसके ऊपर असली घी लगा दूंगी। आपके पास घी हो तो घी लगाएं। अगर आप ऑयल में बनाना चाहते हैं तो आप ऑयल में भी बना सकते हैं, या बटर में बनाना चाहते हैं आप बटर में भी बना लीजिए। लेकिन इसका टेस्ट असली घी में और नॉर्मल घी में भी अच्छा लगता है। आप इस तरीके से इसको घी लगाकर अब हम सेकना शुरू करेंगे। देसी घी की रेसिपी मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ। अगर आप चाहें तो उसे आप मेरे चैनल पर भी जाकर दे सकते हैं। इसके अलावा मैं आई बटन में भी लिंक दे देती हूँ आप लोगों की आसानी के लिए। घी लगा के एक साइड को अच्छी तरीके से सेकने के बाद अब हम दूसरी तरफ भी घी लगा देंगे और इस साइड से भी हम अच्छे तरीके से सेकेंगे इसको। माशाल्लाह से देखें इसका कितना खूबसूरत सा एक कलर आ गया है। बहुत मज़े के होते हैं, बहुत ज़्यादा लजीज लगते हैं। आप इसको एक मरतबा मेरे कहने पर ट्राई ज़रूर करिएगा। इसी तरह से मैंने दूसरा पेड़ा भी बेल कर इसका पराठा अब तवे पे डाल दिया है। इसको भी हम उसी प्रोसीजर से सेकेंगे और घी लगाएंगे जैसे हमने पहले लगाया था। बस इसी तरह से जब ये सिक जाए तो इस पर घी लगाएं और घी लगा के इसको अच्छी तरीके से सेक लीजिए। इसको अच्छी तरीके से सेक के क्रिस्पी सा कर लीजिए, क्योंकि इसका खाने का सबसे ज़्यादा मज़ा जो है वो गरम गरम ही खाने का है। और अगर आप इसका सही मज़ा लेना चाहते हैं तो तवे से उतरते के साथ ही आप इसको एंजॉय कीजिए, आपको मज़ा आ जाएगा। पहला पराठा जो बनाया हमने वो तो चोरी हो गया, वो ख़त्म हो गया बेचारा, वो जान नहीं बचा सका अपनी। अब ये दूसरा पराठा बन रहा है जो कि मैं डिस्प्ले करने के लिए आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी, अगर बेचारा ये बचता है तो। अच्छा हाँ, अगर आपके पास फ्रेश ग्रीन कोरिएंडर हो तो वो ज़रूर आधी कट्टी इसमें शामिल कर लीजिएगा। चूँकि मैंने अर्जेंट रेसिपी स्टार्ट कर ली थी बनाना और मेरे पास फ्रेश ग्रीन कोरिएंडर नहीं था, हरा धनिया नहीं था, तो मैंने वो शामिल नहीं किया। वो ज़रूर शामिल करिएगा, उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। सो वीवर्स, गरम गरम गोभी के पराठों को ठंडे ठंडे दही के साथ एंजॉय कीजिए। इस दही में जस्ट मैंने नमक और काली मिर्च पिसी हुई शामिल की है और ऊपर से भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा स्प्रिंकल कर दिया है। इसके साथ मैं सर्व कर रही हूँ अचार और केचप। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि दूसरे लोग भी इसे एंजॉय कर सकें। और हाँ, उन तमाम लोगों का जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है और जो मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करते हैं, उन तमाम लोगों का मैं दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। उन सबको अल्लाह ताला अपनी बरकतों से नवाजे और उनके रिस्क में इजाफ़ा फरमाए। आमीन सुमा आमीन। आप मुझे मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और इनका लिंक आप डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। चलिए तो फिर नेक्स्ट रेसिपी के साथ आऊँगी, कोई और सी नई रेसिपी लेकर आपके सामने हाजिर होंगी। जब तक के लिए नूर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।